क्या था हमारा कल का इंट्रो क्या था? कल का इंट्रो क्या था हमारा? अबे Hello guys, welcome back to our channel Duo Reacts, where we are gonna react to Zakir Khan's new video Delulu Express Train Journey. आगे कंटिन्यू। क्या लगता है किस तरह की ये वीडियो होगी? जाकिर खान बादशाह कॉमेडी के और शाहरुख खान भी कॉमेडी के। नहीं, टॉप 3 में अगर आप रखो, मेरे लिए तो पहले मुनावर है। मुनव्वर फारूकी नहीं, हाँ, लड़ाई हो जाएगी। टॉप 3 मतलब तू दूसरे नंबर पे फिर बस्सी भी हो सकता है, अनुभव बस्सी, एंड अभी मुझे लेटेस्ट में रवि गुप्ता अनफिल्टर। रवि गुप्ता उनका जो वो जो है करेंगे हम रवि गुप्ता एक जोक लेके जाने के बाद फिर उसको जो बोलते हैं लेट डिलीवर करते हैं वो बहुत अच्छा है। चले अभी तो फिलहाल जाकिर खान पर। अगर मेरे से पूछे मेरे टॉप 3, आप समय रहना तो बोलेंगे समय रैना इज ऑन टॉप नॉट 4 no he is on top 1 no doubt. सेकंड पे जो मैं ज्यादा देखता हूँ अभिषेक उपमन्यु, अच्छा टॉप नॉच। थर्ड पे देख जाकिर खान अच्छे कॉमेडियन है, बट मैंने इनको ज्यादा वॉच नहीं किया। मैंने भी तो फिर टॉप 1 पे क्यों रखा? जाकिर खान टॉप फेवरेट में वो होता है जैसे जो आप जिसको ज्यादा वॉच कर रहे हो। मैंने मुनावर को बिग बॉस से पहले बहुत बेहतरीन कॉमेडियन थे, बट कॉमेडी मुनव्वर बिग बॉस से पहले और जो डार्क जोक्स करते थे पॉलिटिक्स पर, वो अच्छे थे। और थर्ड नंबर पे मैंने जिसको ज्यादा देखा है, रुको मुझे गैस करने दो। सबसे ज्यादा मैं किसको देखा है? तन्मय और रोहन जोशी भी अच्छे नहीं, आजकल में वो आया मेरा फेवरेट, आई डोंट नो इफ ही इज अ कॉमेडियन और नॉट, जो तन्मय रिएक्ट्स में आता है, पीयूष या स्कूल बॉय पीयूष बेचारा बड़ी इनोसेंट सी शक्ल है बेचारी। सो या विदाउट फर्दर बकचोदी या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कोई है जो ट्रेन में कभी नहीं बैठा है? अच्छा आप हैं, आप नहीं बैठे ट्रेन में कभी, ठीक है। तो ट्रेन में ना 3 तरह के क्लासेस होते हैं। पहला होता है एसी में होता है फर्स्ट एसी में जो होता है एसी में नहीं गया, वो केबिन होता है। सब कपल्स का सपना होता है कि हमको बड़ा पोजीशन हम कपल्स तो पकड़ेंगे, है मूवमेंट नहीं, रेलवे तो फिर करा कभी यही नहीं देंगे। होगा। बेटा ट्राई भी मत कर लेना, अटेंडेंट जो रहता है ना वो उसी फिराक में रहता है कि ये एक बार मोमेंट बना है, मैं इनका एमएस बनाऊंगा। मैं इनका फिर वो मोबाइल स्लीपर बनाऊंगा। 2 स्लीप है ना, AC 2 AC 3 होता है। फिर स्लीपर का डब्बा होता है जिसके अंदर AC नहीं होता पर रिजर्व सीटें होती हैं। उसके अंदर आप जो है 70% लोग को सुनेंगे तो वो यही बात करते रहते हैं कि हमारा एक्चुअली AC में हुआ नहीं। उन लोग कभी AC में नहीं गए हैं पर पूरे टाइम रोते रहते हैं कि हमारा AC में एक्चुअली हुआ नहीं है। फिर आता है जनरल कंपार्टमेंट। हर ट्रेन में 2 डब्बे होते हैं जनरल के। कितने लोग जो जनरल में बैठे हैं? जनरल में शायद हम सबको बैठे पता चलना चाहिए जनरल में बैठे हैं ना? क्या कहा कि हम कहाँ पहुँच गए बेंच। हाँ पीछे वो विंडो सीट वगैरह ये जनरल में 2 डब्बे होते रश हैं। होती जनरल है में यूजुअली टिकट 68 दो होती है, डब्बे होते हैं, 72 हाँ। होती हैं कई बार। सरकार को ऐसा लगता है इतने लोग बैठेंगे, उसके अंदर एक डब्बे में बैठते 1200-1300 लोग। अगर आप 2-3 दिन जनरल में, अगर आपने एक हफ्ते में 2-3 दिन अगर ट्रैवल कर लिया तो आपका DNA बदल सकता है। इतना नजदीक का मामला रहता है उसके। हमने एक बार किया था 16 घंटे का सफर, और उस सफर में सिर्फ बट ट्रेन का सफर किया होता था ही हमने। वैसे लंबा है ये वो बहुत गंदा जो हमने किया था, या वो तो सफर किया था हमने बहुत ज्यादा, और मर गए थे। और तो आसपास लोग ऐसे और अजीब सी शक्लें दिखती है आपको, वहाँ जनरल में इंसान वाली शक्लें नहीं दिखती। वो बहुत हम इंसान थे उसमें, हम इंसान थे बस, वो भी सिर्फ हमें लगता था, औरों के लिए हम भी पता नहीं क्या थे। मैंने आखिरी सीट पे, अगले डब्बे की आखिरी सीट पे अपना बैग टिकाया है ना, और वहाँ दरवाजे पे एक लड़का बैठा था, उससे बात करना चालू करी। तो बैठा उसके पास, मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया हवा अच्छी चल रही, दरवाजे पे भी नहीं चलेगी तो कहाँ चलेगी? बट विंडो सीट वाले को भी लगती है हवा। क्या आपको कैसे पता मैं कुछ सोच रहा हूँ? उनको बोलूं अभी कूदेगा। फंस गया ना।
मैंने कहा मुझे लगा इंजीनियर है, इंटेलिजेंट है, तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। कह रहा आपको कैसे पता चला मैं इंजीनियर हूँ? मैं कहा अरे डब्बे के पास इंजीनियर ही खड़े होकर 4 सोच में रहा से होता 5 लड़का इंजीनियर है। कह रहा 3rd ईयर में हो भैया ये वो फलान ढिम का, ये सब बातें करने देखो मेन टॉपिक पे आते हैं अपन, तो मेन बात अपने को वही करनी होती है। गर्लफ्रेंड वगैरह का क्या सीन है? हराम ने इतनी ठंडी सांस भरी, पूरी टेम्परेचर गिरा दिया ट्रेन का। कह रहा थी एक छोड़ के चली गई। और अपना तो भाई गॉसिप में देखो बहुत हाथ अपना हैवी है, अपनी कोई बहन बहन भी नहीं है, और मैं तो फुल ब्लोन इन्वॉल्व रहता हूँ गॉसिप। मेरे को भी मतलब इन्वॉल्व कि हो अगर रहा है। मान लो कि ये जो ट्रेन का जो स्लीपर का डब्बा होता है उसमें ना 2 ब्लॉक्स के बीच में ऊपर की बर्थ सडनली बाई जा रहा। है ना, अगर मान लो मैं अपर बर्थ पे बैठा हूँ और बगल में कोई परिवार बैठा है, तो मैं रात को नहीं सो पाऊंगा। फिर मैं जाली में लटक के उनकी बातें उनके पूरे घर की बात सुनता हूँ। बस तुम सुबह उठोगे मेरे मुंह पे आधी जाली मंडी रहेगी। मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मेरे साथ दफन जाएंगी वो। तुम भी सुनो, तुम्हारे साथ भी जानी चाहिए। कह रहे बड़ी मासी आप नहीं थे उस दिन, हम थे उस दिन घर के अंदर, जब मोंटू की शादी की जब तारीख तय हुई थी ना, है ना, छोटी मामी ने घर के बीच में आंगन में खड़े होके कहा था कि जिस दिन मोंटू की बारात जाएगी सारी बहन बेटियों को पायजेब दूंगी, पायल दूंगी। क्या हुआ? नहीं मौसी, मैं नहीं कह रही कि नहीं दी होगी, दी होगी अपने पियर वालों को दी होगी। हम तो ननद के बच्चे हैं ना, हम तो पराया हो गए ना, मामा से हम ननियाल नहीं होते। मम्मी नाना नहीं होते तो ये होने देते क्या? इतना मुझे प्यार करते थे वो। हाँ, दी होगी तो अपने पियर वालों को दे दी होंगी। हमारे पैर तो आज तक सुने हैं। Now you know that छोटी मामी is not a nice person, right? तो उसी इंटेंशन से मैंने ये स्लीपर की खास बात है, उसमें यही सब पारिवारिक बातें चलती रहती। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्या हुआ यार, तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हो गया? कह रहे कुछ नहीं यार, बस फर्स्ट ईयर में साथ में थी प्रोजेक्ट में, फिर सेकंड ईयर में उसने दूसरा बंदा बना लिया। मैंने बट एक बात नोटिस की होगी, क्या इंजीनियर लड़कियां भी होती हैं, इंजीनियर? बट इंडिया में होती होगी, पाकिस्तान में तो नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत तो कम इंजीनियर ही है, नहीं होते, 2%। लड़के ही नहीं होते। तो इंजीनियर हमारे उल्टे हाथ पे भी बैठा है एक। वो तो मैं हूँ। नहीं वैसे इंजीनियर लड़कियां होती हैं क्या? I don't think so, बहुत कम होती होंगी, 3% चांस मैंने होती कहा होंगी कुछ बोली वैसे। तो होगी ना, मतलब तुम्हारे बिना जी नहीं सकते और दिख मत जाना चुप, बीच में क्या है? कह रहा है कि कुछ नहीं यार बात। मैंने कहा बात भी तो हुई होगी कुछ, क्या बोली वो? कह रहा है नहीं बात होती नहीं थी ना मेरी। मैंने कहा वो तो ब्रेकअप के टाइम नहीं होती थी ना, उसके बाद क्या? कह रहा नहीं पहले भी नहीं होती थी। मैं तो गर्लफ्रेंड कब थी तेरी? क्या प्रोजेक्ट में थी? वन साइडेड। ओह प्रोजेक्ट। अच्छा प्रोजेक्ट में थी, उसने समझा कि लाइफ में भी है। लड़की थी। अरे यस, उसने उसकी जो life तेरे साथ project क्लास में कर दी। थी, जो प्रोजेक्ट में भी थी। कह रहा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही। उसके बाद लाइफ पूरी प्रोजेक्ट में थी। सेकंड ईयर में कह रहा बेवफा निकल गई वो। मैंने कहा चुप बैठ। एक होता भाई एक तरफा प्यार, आप किसी से प्यार करते हैं, आपने उनसे इजहार किया, उन्होंने मना कर दिया, आप फिर भी लगे हुए। मैं इसकी इज्जत करता हूँ कि आपका एफर्ट है इसके अंदर। ये किस टाइप की मोहब्बत है जिसमें इसमें इजहार ही बेवफा भी नहीं है। निकल गई, उसके देवताओं को खबर नहीं कि तू है। ये मेरे दोस्त के साथ अभी हुआ है। क्या? किसी उससे नोट्स मांगे थे तो उसने ओह समझ अपनी गया। जिंदगी बहुत आगे इमेजिन कर ली। मैंने कहा नोट्स मांगे भाई, नोट्स नहीं मांगे जैसे। लो मैंने ये बात पूरी ट्रेन को बता दी। मैंने बहुत उन्होंने भी खुद दिल लगा के सुना होगा। भाई थोड़ी चलो बहुत 18 घंटे का शुरुआत सफर है, किसी की लाश पे पैर रख 18 घंटे का सफर है, कुछ ना कुछ गपशप लगा लेते। उसके गम सबको बांट रहे, सब पूरी ट्रेन में इसका गम बांट रहा है। गई होती है। पहले ब्लॉग में एक आंटी थी, बबलू की मम्मी, बहुत फनी। वो वाली आंटी नहीं जो हंस के कुछ बुरी बुरी बातें बोल देती। ओ भाभी जी आप तो, मुझे लग रहा था पेट से हो, ये तो आपने बढ़ा लिया। माफ करना भाभी जी। बुरा तो नहीं लगा। भाई बबलू करके लड़का, उसकी मम्मी भयंकर फनी। उन्होंने तो रगड़ दिया इस इंजीनियर लड़के को। उससे पानी बोतल कह रहे भैया पेप्सी पियेंगे आप? वो कह रहा आंटी जी पेप्सी थोड़ी पानी है ये तो। कह रहा आपको उससे क्या मतलब, आप तो मन में मान लो कि पेप्सी है।
ये सब चल रहा भाई साहब, बकचोदी, मजा आ गया भयंकर। मैंने कहा आप थोड़ा जो है ट्रेन में अपना जो आधिपत्य है वो सिर्फ इतने एरिया तक क्यों रखें, थोड़ी सी और हमारी सत्ता को, हमको बाउंड्रीज एक्सपांड करनी चाहिए। एक आंटी जो थी वो 3rd ब्लॉक में थी, वो देख रही थी बहुत देर से कि ये लड़का कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं ओवर करने की पीक पे हूँ। दोस्तों तुम्हारे दिल पे हाथ रख के तुमको पता होता है, सच बोलना, तुम जब ओवर कर रहे होते हो तुमको पता होता है कि थोड़ा तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, पर मज़ा आ रहा होता है तो क्योंकि क्यों नहीं बह जाता है इंसान। फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को, जैसे आप लोगों को पता है ये बात, जैसे आपको जब पता होता है कि सब लोग सूट पहन के आ रहे हैं, जानबूझ करके तुम लहंगा पहन के जाते हो, तुमको पता होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ, पर चलता है। कोई पानी मांगता तो उससे कि पानी यू वांट वाटर, अननेसेसरी बट ये तो होता है। सेम फीलिंग, ओवर कर रहा हूं मैं भयंकर। वो आंटी ने मुझे वाला लगे, ए लड़के इधर आओ, तुम्हें बिल्कुल वैसे वाला गया कि मैं कहा जी बताइए, एटीट्यूड है वो। मैं कहा जी बताइए, कह क्या नाम है तुम्हारा, कहीं के जेम्स बॉन्ड जैसे। मैं कहा जाकिर खान। नाम तो अच्छा, सुना पापा होगा। क्या करते हैं तुम्हारे, व्हाट इज दिस लाइन ऑफ क्वेश्चन, व्हाई वुड यू आस्क दिस। तो मैंने बोला टीचर है। कह रही कहाँ टीचर है, मैं तो जनरिक ही रखा। मैं कहा जी इंदौर में टीचर है। क्या टीचर है तुम्हारे पापा, मैं कहा जी। कह रहे तुम खान सर के बेटे हो। मैं तो मुकर गया, मैं तो जनरिक, मैं तो मना कर दिया। मैंने कहा कौन खान सर। कह रहे वाले म्यूजिक के जो टीचर हैं, गर्ल्स स्कूल जो है, सितार बजाते हैं ना तुम्हारे पापा, इस्माइल के बेटे हो ना तुम। पूरा बायोडेटा पता है। यस। कह रहे तभी पूरी ट्रेन सर पे उठा रखी है। वो भी उठाते थे हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे हमारी, और क्या क्या क्या, तुम्हारे पापा भी हमारे साथ कॉलेज में हुआ करते थे। तुम्हारी दोनों की आदत है। तुम्हारी उनकी आवाज बहुत मिलती है। आवाज मुझे तो पता ही है, क्योंकि पहले 2 दिन कांड हो चुके हैं इसमें। डीएनए पूरा मिलता है। भाई तुम्हारे पापा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह फन लविंग पर्सन। मैं कौन हूँ, हमारे पापा लविंग हमारे पर्सन। पापा सेपरेटली फन नहीं है और अलग से लविंग नहीं है। आप कह रहे हो फन लविंग, नहीं किसी और क्या कह रहा है बड़े टैलेंटेड थे तुम्हारे पापा। उनको फोन करना तो बोलना उनको कि रुखसार मैडम मिली थी, ठीक है, बहुत साल हो गए, वैसे बहुत साल हो गए, पता नहीं उनको याद, खैर याद तो उनको होगा। भूले तो नहीं होंगे। ओके कुछ भी कहो यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। कहाँ जा रहे हैं जाकिर में आप, मैं कहा जी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। कह रहे अच्छा, और ग्रेजुएशन आपका हो गया, मैंने कहा नहीं वो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो तो छोड़ दिया हमने, है ना। कह रही अरे वाह, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी से ही जो है एग्जाम के टाइम पे ही नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, शाबाश बेटा। मैं कहा कौन सा इनसे रिश्ता करना है, मैं कहा जो समझे आगे बढ़ो। इतने में पीछे उनके एक अपर बर्थ से एक लड़की उतरी, बड़ा की खूबसूरत लड़की, मतलब साइड से उनका जब पहली बार जब उन पर नजर पड़ी तो इनकी नसें यहाँ से दिख रही थी ऐसी नीली नीली, ठीक है ना। हमने देखा और उन्होंने ऐसा हल्का सा, इतनी बड़ी आंख, है ना, पलके इतनी भारी कि बंद हो और खुले तो ऐसा लगे जैसे कोई पंखा कर रहे। सुर्ख गुलाबी होंठ और यहाँ एक छोटा सा और ना, क्योंकि सो के उठी है ना तो ऐसे बाल उनके ऐसे बिखरे बिखरे से हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई शाइस्ता, तो ऐसी जीप पलटी की, जी अम्मी, ऐसे करके मेरा तो थूक बह गया। कहाँ से? ये शायद इधर आओ, देखो ऐसे में बड़ा सकून। हैं, ये साइकोलॉजी में फाइनल ईयर कर रही हैं, और ये जाकिर मियाँ हैं। ये हमारे दोस्त हुआ करते थे इस्माइल साहब, उनके साहबजादे हैं, और जाकिर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं, और देखो अभी से जॉब इंटरव्यू वगैरह देने लगे हैं। हाँ, किस चीज़ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं जाकिर आप? मुझे लगा आप तो रिश्ते की बात हो रही है, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैंने बोला, मैंने कहा वो एक्चुअली दरअसल मैंने तो ग्रेजुएशन से ड्रॉप ली है। कह रहा अरे वाह बेटा, पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, तो आप क्या काम करते हैं? मैं कहा जी वो 3 साल हो गए ग्रेजुएशन से ड्रॉप लिए हुए। कह रहे नहीं बेटा, काम क्या करते हैं आप? मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था
कह क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कह रहे तो मिली? मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। थोड़ा जॉब अब मैं कहा जी मैं ढूंढ रहा था। कह रहे क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा जॉब। कितना मिनट हो गया? कह रहे तो मिली? 11:13 मैं कहा नहीं ढूंढ ही रहा हूँ अभी। लैग आ रहा था ना। कह रहे तो मिली एक भी नहीं? मैं कहा नहीं प्योरली ढूंढी। कह रही अच्छा। तो तुम पिछले ग्रेजुएशन ड्रॉप करके तुम नौकरी ढूंढ रहे थे जो मिली नहीं है 3 साल से? यस। कह रहा है और अभी जो जा रहे हो ये मिली भी है? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं मिली। कह रहे तो ये भी पक्की नहीं है? मैं कहा हाँ। शायस्ता ऊपर जाओ बेटा। Oh, that is why it's called Delulu Express. अब समझ आया वीडियो का टाइटल। That's it. काफी अच्छी वीडियो थी। क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अच्छी थी। 11 काफी अच्छी घंटे थी। पता नहीं चले। 11 मिनट 11 घंटे 11 मिनट। कोई और वीडियो होती तो पता चलता। सो यही था हमारा रिएक्शन इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कुछ बोल रहे मैं अकेले ही थोड़ी आया चैनल में। कोक में मजा नहीं है, आज एक्सपायर लग रही है मुझे तो सब्सक्राइब next किस वीडियो में? और क्या होता है? शेयर शेयर कर लें आप। शेयर अपने दोस्तों के साथ करें। बताएं कि ये दो लड़के जो हैं ये बड़े यूनिक कर रहे हैं। जो ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनको ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि वो यूनिक यूनिक कर रहे हैं। कर कुछ नहीं रहे वो, बस ये चेयर पे चश्मे बैठ के लगा हा के हा आ जाते हू कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। या और तो बस कोल्ड ड्रिंक जाया कर रहे हैं। इतना तो पी स्टॉक पी नहीं आ रही थी, पी के जाया कर दी। बस यही था ये रिएक्शन। अच्छी वीडियो थी, काफी अच्छी वीडियो थी। डिलीडू एक्सप्रेस इमेजिनरी कहानी थी। और जाकिर खान के बोलने का अंदाज भी बड़ा अच्छा लगता और है। ये जो ऐसे ही लड़कियों का जो होता है, एंगल आता है आहा, एक इमेजिनरी जो अंदर से आता है जाकिर खान बड़ा के, मजे का लगता है। क्या एक्सप्लेन करते हैं कहानी को। काफी अच्छी वीडियो थी। नेक्स्ट हम करेंगे आई थिंक एक सॉन्ग पे करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा यूनिक कुछ नया करना है। हिप हॉप सॉन्ग पे करेंगे कुछ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल Bye. रखना। सी यू सून।